हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। से बचाइए, सुना है कि वह इस तपस्या के बल पर संसार का उच्चतम पद प्राप्त करना चाहता है। वह अपनी तपस्या से पाप पुण्य के सभी नियमों को पलटकर अपने नियम चलाना चाहता है। जग भाग की वह स्वयं ग्रहण करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी वहां गए जहां हिरण्याकशिपु तपस्या कर रहा था। उन्होंने उससे कहा, पुत्र हिरण्याकशिप जागो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ऐसी कठिन तपस्या पहले किसी ऋषि ने नहीं की। तुमने निर्जल 100 वर्ष तक तपस्या की है। कोई धीर पुरुष ही ऐसा कर सकता है। तुमने अपनी तपोनिष्ठा से मुझे आप अपने वश में कर लिया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। मांगो, निष्कोच होकर मांग लो। युधिष्ठिर ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों और दीमक से खाए शरीर पर अपने कमंडल का जल छिड़का तो वह पुनः स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, प्रभु, कल्प के अंत में जय सारी पृथ्वी तमोगुण के घने अंधकार से ढक गई थी, उस समय आपने अपने तेज से उसे फिर से प्रकट किया। आप ही अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप ही जगत के मूल कारण है। ज्ञान विज्ञान आपकी ही मूर्ति है। आप ही समस्त प्रजा के रक्षक हैं। चित्त चेतना मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। आप ही संपूर्ण जगों और प्राणियों के आत्मा है। आप ही अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी है। आप ही काल है, निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मे महान और संपूर्ण जीवों की जीवनदाता है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त विद्याएं और कलाएं आपके शरीर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आप में ही स्थित है। चेतन अचेतन सभी आपकी शक्तियां हैं। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी और प्राणी हो, प्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो, कीट पतंग या नाग हो, जलचर हो, मेरी मृत्यु ना हो। इसके अतिरिक्त बाहर भीतर दिन या रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अस्त्र शास्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध भूमि में कोई मेरा सामना ना कर सके और मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि और समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और जोगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, समस्त जीवों के लिए जय सभी चीजें दुर्लभ है, परंतु मैं तुम्हें जय सभी वर देता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। चौथा अध्याय है हिरण्याकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के वरदान कभी असत्य नहीं होते। वरदान प्राप्त कर हिरण्याकशिपु का सारा शरीर तेजस्वी हो उठा। सर्वशक्तिमान होते ही उसे अहंकार के ने जकड़ लिया। उसे अपने भाई की मृत्यु का ध्यान आया तो वह भगवान श्री विष्णु से बैर करने लगा। उसने सभी दिशाओं के लोकपालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उनके बीच में उसने अपने को ही भगवान घोषित करा दिया और अपनी पूजा कराने लगा। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रासन पर विराजमान होकर लोगों का शासन करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे
भयभीत होकर देवदानव उसके चरणों की वंदना करने लगे। वह रात दिन मदिरा पीकर मस्त रहता और राग रंग में डूबा रहने लगा। ब्रह्मा विष्णु और महादेव शिव के अलावा सभी देवता उसे भेंट देकर उसकी सेवा में लगे रहने लगे। अप्सराएं उसके सामने नृत्य करती और गंधर्व उसका प्रशासित गान करते। युधिष्ठिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो दान दक्षिणा वाले महायज्ञ करते, उनके यज्ञों को की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों पर उसका अखंड राज्य था। इस प्रकार दिग्विजय होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती तो थी। समस्त इंद्रियों का वह दास बन चुका था। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद था जिसे सनकादिक मुनियों ने शाप दिया था। अहंकार के मद में मतवाला होकर उसने सभी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।